Kanasri Acharya 84205 is given below. इस ड्रेस को लेकर ये मेरा लास्ट वीडियो है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ज्योतिष सब्जेक्ट जो है, तंत्र सब्जेक्ट है, वास्तु है, पामिस्ट्री है, इन सब चीज़ों में, इन सब सब्जेक्ट्स में कहीं पर मिराकल नहीं मिलेंगे आपको। जैसे कि ज्योतिष क्या है, मैंने बताया था कि ये एक कैलकुलेशन है। आपको चैलेंज करना है, आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ज्योतिष में मैं तो नहीं कह सकती कि कौन सा देश जीतेगा या कौन प्लेयर्स, कौन सा टीम जीतेगा वगैरह वगैरह, ये सब मैं नहीं बोल सकती। ये एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट है। आपके डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ से ये कुंडली बनवाया जाता है ज्योतिष में। ज्योतिष एक बहुत पुराना सब्जेक्ट है, तंत्र भी है, वास्तु भी है, सब कुछ पुराना सब्जेक्ट है। और इसमें क्या है, अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में देखा जाए राहु के साथ मंगल है, ज्योतिषी होने के नाते अगर मैं देखती हूँ, मैं टाइमिंग कैलकुलेशन करूंगी और आपको बता दूंगी इस टाइम में आपको एक्सीडेंट होगा या ऑपरेशन या ब्लीडिंग, ऐसा कुछ। तो ये जो बोल रही हूँ, राहु और मंगल के कनेक्शन मैंने देखा, ज्योतिषी होने के नाते मैंने बता दिया। यह है ज्योतिष विद्या। इसमें कोई मैजिक नहीं है, मिरेकल नहीं है। अब आप पूछोगे कि आप गारंटी दोगे या प्रूफ कैसे करोगे? अरे भाई, वो टाइमिंग को देखो ना। पैसा मत दो जब तक आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाता। आप भूख दो, आपको ब्लीडिंग या ऑपरेशन या एक्सीडेंट हो, उसके बाद अगर जिंदा रहे आप, तब पैसे देने आ जाना और बड़ा चढ़ाकर बोलना कि हाँ ज्योतिष विद्या सही बोलता है, सच बोलता है। तो यहाँ पर कोई मिराकल नहीं है, ये कैलकुलेशन है। शनि के साथ मंगल जुड़ा हुआ है तो वहां पर सिर्फ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फिजिकली होंगी। लग्न भाव से जुड़ा हुआ है, ज्योतिषी होने के नाते मैं तो यहाँ से आपको बता सकती हूँ। चंद्रमा अगर 12th हाउस में है, ये अगर लग्न है, चंद्रमा 12th हाउस में है, तो वो इंसान साइकोलॉजिकली पेशेंट होगा। फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन वगैरह वगैरह, स्लीपिंग पिल्स, दारू के सिवा नींद नहीं आती वगैरह वगैरह, ये सब करेगा वो। इम्पेशेंट, चंद्रमा के पोजीशन के कारण साइको पेशेंट बन जाते हैं। फैमिली में सब उसको लेकर पकड़ते हैं, भाई क्या है, क्या हो रहा है इसके साथ, जरूर किसी ने जादू टोना किया, अरे उसका चंद्रमा ही डिस्टर्ब है। ये है ज्योतिष। आपका बर्थ चार्ट, आपके बर्थ चार्ट में चंद्रमा 12th हाउस में या 8th हाउस में है, ज्योतिषी होने के नाते मैं बता दूंगी ये बहुत इंटरेस्टेंट है, बहुत लोगों को टॉर्चर करके इसको आनंद मिलेगा। अब टाइम और पैसे मत तो टाइम होने तो ये सब आप फेस करो, फिर पैसे देके जाना। मैं तो एग्रीमेंट करवा के लेती हूँ, कोई काम करती हूँ, बोल देती हूँ भाई ये लिख के तो ये काम होने के बाद ये पैसा देना, अगर नहीं दिए तो मुझे भी आता है देना अच्छी तरह से। तो ये है ज्योतिष। तो इसमें अगर ऐसा है कि कहीं पर देखो कि ये इंसान, इसके ऊपर इस देवी ने भर किया, पोजेस कर लिया, माँ शीतला, माँ काली, शिव जी, माँ मनसा, नाग की देवी। लेकिन सवाल ये है, मेरे मन में सवाल ये है, माँ लक्ष्मी कभी किसी पर भर क्यों नहीं होती? अगर माँ लक्ष्मी उन लोगों पर भर हो जाती है, पजेस कर लेती है, तो पैसों की कमी ही नहीं होती हमारे देश में। नहीं, माँ लक्ष्मी भर नहीं होती। क्या मजा क्या है, सोचना पड़ेगा। खैर छोड़ो। तो
ये जो भौर होने का जो नाटक है, ये सब, और भौर होके मेरे ऊपर माँ काली भौर हुई और हाँ बोल रहा है सुन तेरे साथ ये होगा वो होगा वो होगा। नहीं नहीं, ये तो नौटंकी है। मतलब वो इंसान एक्चुअली ज्योतिषी नहीं है, थोड़ा बहुत 5% ज्योतिष विद्या उसको आता होगा। तो वो उसने क्या सोचा कि भाई हम तो सीख नहीं सकते, तो ये भगवान भार हुए हम पर, ये चालाकी करके हम कुछ बोल दे तो इसमें तो पैसा वसूल हो सकता है। नाग देवी, माँ काली, जो ये सब विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति है, एक शक्ति को अलग अलग रूप से हम लोग पूजा करते हैं। कुछ धर्म ऐसे हैं कि शक्ति का कोई आकार नहीं बनवाया, और कुछ धर्म ऐसे हैं कि शक्ति को एक रूप में बदलकर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो जो रूप में नहीं पूजा करते, शक्ति को शक्ति के रूप में पूजा करते हैं, जिसे निराकार बोलते हैं, तो वो भी धार्मिक है और हम भी धार्मिक हैं। जैसे भी हो उनको हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए मैंने कई बार कहा कि जो धार्मिक होते हैं वो कभी क्राइम नहीं कर सकते, वो बदमाशी नहीं कर सकते, वो झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलते हैं जो किसी को पसंद नहीं आता। वो सीधी तरह बात करते हैं, जो अच्छा लगे वो बोल देते हैं, जो बुरा लगे वो बोल देते हैं। जो धार्मिक होते हैं वो लोग कभी किसी को बुरा नहीं चाह सकता और बुरा कर ही नहीं सकता। बदमाशी करते नहीं है ये लोग, क्योंकि सचमुच ये लोग धार्मिक है। ऐसा कोई बात धार्मिक लोग बोलते नहीं है जिससे दूसरे किसी को ठेस पहुंचे, हर्ट हो, नहीं। और अगर आप ऐसे जली कटी बात बोल सकते हो कि बदमाशी करके बोल सकते हो, दूसरों को तकलीफ दे सकते हो, तो आप हरगिज धार्मिक नहीं हो। धर्म कुछ भी हो, बेसिक पॉइंट ये है, धार्मिक का मतलब हम लोग विश्व ब्रह्मांडीय शक्ति का पूजा करते हैं। एक सिस्टम के अनुसार उनको याद करते हैं 24 घंटे में। कुछ लोग 5-6 बार उनको याद करते हैं। हम लोग जो है, हम लोग हर एक मोमेंट में उनको याद करके चलते हैं। क्योंकि मुझे तो पर्सनली लगता है कि भाई हर एक सेकंड में अगर हम उनको याद ना करें तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मुझ में तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसा समझती हूँ, सोचती हूँ। तो ये ज्योतिष के नाम पर, तंत्र के नाम पर, तंत्र भी एक सिस्टम है, जैसे कि प्लानचेट एक सिस्टम है। कुछ चीज चाहिए होता है तो तंत्र भी एक सिस्टम है। इस तंत्र सिस्टम में पूजा पाठ की कोई बात नहीं है। ये हम हैं, मैं हूँ कि अलग तरीके से तांत्रिक होने के नाते जो भी काम हाथ में लेती हूँ, साथ में पूजा पाठ की सिस्टम रखती हूँ, ताकि मेरे कस्टमर को, सोचो तंत्र सिस्टम में मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ, तो आपके नाम गोत्र से अगर एक पूजा रख भी दिया तो उससे आपको अच्छा ही होगा, खराब तो नहीं होगा। तो इसलिए मैं दोनों साथ में मिलाकर चलती हूँ। लेकिन हवन जो होते हैं, यज्ञ जो होते हैं, इन सब का नाम तंत्र नहीं होता। ये सब तंत्र नहीं है, तंत्र एक सिस्टम है। सोचो तुम्हारे घर में मैंने कुछ मंत्र बोल दिया कि भाई ये कपूर है, ये आप इस जगह पे रखो इस मंत्र को बोलकर। ये एक सिस्टम है, इसके जरिए इसको, ये आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। ये एक सिस्टम है, इसमें पूजा पाठ नहीं है। अगर वो कपूर जो है वो या अगरबत्ती जो हम शोधन करके मंत्र पढ़ के आपको दे दी, भाई ये सब लेके जाओ, ऐसे ऐसे जगह पे रखो और चलाओ, तो ये एक सिस्टम है, इसमें पूजा पाठ नहीं है। पूजा पाठ हम अलग से रखते हैं। ज्योतिष, तंत्र, वास्तु, इन सब चीजों को पहले सब्जेक्ट की तरह समझो। इसमें अगर कोई भर हो जाए कि किसी देव या देवी ने भर हो गया, तो मतलब उसको, वो साइकोलॉजिकल पेशेंट है, फर्स्ट गो टू डॉक्टर। शरीर में हम ज्योतिषी होने के नाते बता सकते हैं भाई आपका ये शुक्र खराब है, आपको किडनी प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। आपका रवि खराब है, आपके आंखों का प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। तो आपको अगर उस तरह की कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाए
तो आप मेरे पास मत आओ, मेरा फोकस करना था, मैंने कर दिया। वो बॉडी है, बॉडी के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम शुरू हो जाए, जैसे आँख हो, हार्ट हो, आपके या 4th हाउस में अगर कनेक्शन खराब है, तो मैं ये बता दूंगी आपके हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, चेस्ट प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप तुरंत आप डॉक्टर के पास आना, मेरे पास तब मत आना या किसी तांत्रिक के पास मत जाओ। प्रॉब्लम बता देना, या एस्ट्रोलॉजर बन के मेरा काम है, मैंने बता दिया। जैसे कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है, तो फिजिकल प्रॉब्लम्स के जो भगवान है वो डॉक्टर होते हैं। तो तब डॉक्टर के पास जाओ, अच्छा डॉक्टर सिलेक्ट करो। हो सकता है फीस ज्यादा लेंगे, ये उनका प्रोफेशन है, वो जो समझते हैं उनका इतना पैसा चाहिए तो चाहिए, देना पड़ेगा। जिसको इतना पैसा चाहिए तो कैपेसिटी भी, क्वालिटी भी तो अलग होते हैं। जो डॉक्टर इतना लेते हैं तो शायद उनका क्वालिटी इतना ही ज्यादा होंगे, और जो डॉक्टर इतना लेते हैं पैसे तो उतना उसका क्वालिटी कुछ कम ही होंगे। तो आपके पॉकेट के हिसाब से आप डॉक्टर सिलेक्ट करो और तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि ये बॉडी के मामला है। बॉडी का मामला जो है वो हमारे हाथ में नहीं होता। हम क्या वही जोड़ी बूटी वगैरह ये सब देने से आपका हालत और भी बिगड़ जाएगा, आँख और भी ज्यादा आँख खराब हो जाएगी और चेस्ट प्रॉब्लम और भी बिगड़ जाएगा। तो शरीर में कोई प्रॉब्लम है, जस्ट गो टू राइट डॉक्टर, ये मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। तो कहीं पर भी कोई मिराकल नहीं है, ये सब्जेक्ट है ज्योतिषी बनकर मैं बता सकती हूँ। जहाँ तक वास्तु प्रॉब्लम, मांगलिक प्रॉब्लम, कल्चर वगैरह, प्लैनेट पोजिशंस, ये सब मेरे हाथ में होता है। जो सिस्टम के अनुसार सामान दे सकते हैं, मंत्रों के द्वारा काम कर सकते हैं, तो वहाँ से जितना मेरे जितने कस्टमर्स को बेनिफिट मिलता है तो मिलता है, और उसके लिए वो लोग भी फॉलो करते रहते हैं, मेरे साथ अटैच रहते हैं, बात करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि एकदम किसी ने 100 विशेष की और 100 हम पूरा कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कोई मैजिशियन नहीं हूँ, मैं कुछ मिराकल नहीं कर सकती। मैं ये झूठ कभी नहीं बोल सकती कि मेरा हर एक कस्टमर का 100 विश अगर उसने किया है और मैंने 100 विश पूरा कर दिया, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। आप एक तांत्रिक या स्पिरिचुअल गाइड के पास विश कहीं भी 100, 200, 1000 विश करो, विश तो कर सकते हो, हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन कितना पूरा होगा या नहीं होगा कुछ आप पर डिपेंड करता है, कुछ हम पर और कुछ ऊपर वाले पर। सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वो है, अगर वो ना चाहे लाख कोशिश करो, बच नहीं सकते, कुछ नहीं होने वाला। तो उनको खुश करने के लिए करेंसी चेंज करना पड़ता है। क्या करेंसी? जो यहाँ पर रुपया वगैरह ये सब चलता है, तो अच्छा काम करना, अच्छा सोचना, इन सब का अच्छा एक्टिविटीज माइंड के जरिए हम लोग यहाँ की करेंसी वहाँ के करेंसी में बदल देते हैं, मतलब पाप या पुण्य से बदल देते हैं। अच्छा काम, अच्छा सोच, हमेशा ये जो पैसा, यहाँ पर पैसा काम करता है, तो शरीर छोड़ने के बाद वहाँ पर तो आप तो लटकते रहोगे, तो वहाँ पर क्या काम करें? आपका यहाँ पर का जो पाप या पुण्य ये डिफाइन करेगा कि शरीर छोड़ने के बाद आप किस हालत में रहोगे। और आपका काम अगर ज्यादा अच्छा है तो बुढ़ा होते होते आपको फल जरूर मिलेगा, और अगर बुरा काम करते आए हुए तो बुरा फल आपको मिलता रहेगा इसी जिंदगी में। चलो आज यही था। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।